हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का भी जल्द में यूपी टेट का एग्ज़ाम है और आप सभी जानते हैं कि उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। मुझे यूपी टेट के पेपर में सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है वो हिंदी और संस्कृत आती है। कुछ बच्चे संस्कृत नहीं लेते, वो 30 नंबर में इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। और कुछ बच्चों को संस्कृत ज़्यादा पसंद आती है और मैं उन्हीं में हूँ जिनको संस्कृत ज़्यादा पसंद आती है। आज हम करेंगे हिंदी पर थोड़ी सी बात। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 10 मिनट में आप बहुत ज़्यादा जान पाएंगे शब्दों के बारे में। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला आप सभी ने बार बार लिखी है, पढ़ी है, आप सभी जानते हैं। पूछा जाता है कि इनमें ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। कोई भी 4 स्वर दे दिए जाते हैं, या इनमें कौन सा दीर्घ स्वर है, या इनमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, इस तरीके से। तो ह्रस्व स्वर आप सभी जानते हैं कि 4 होते हैं, ए, ई, उ और रै। रै से ऋषि जो बोलते हैं जिसको, छोटी वाली ई, छोटा वाला उ, ए और रै से ऋषि, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो इनसे भी कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं हिंदी में। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जबकि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, अगर व्यंजनों के बारे में पूछा जाए तो। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, यानी कि 25। अंत्यस्थय कितने हैं? तो अंत्यस्थय हमारे 4 हैं, य, रै, लै, व। ये अंत्यस्थय कहे जाते हैं, अंत्यस्थय व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी पूछे जाते हैं, या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, इस तरीके से। तो हमारे ऊष्म व्यंजन 4 हैं, तीनों स, षटकोण वाला, सवार वाला, सलजम वाला, ये तीनों स और साथ में है। क्योंकि जब भी हम इनको बोलते हैं तो बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, तालु से, मूर्धा से, ऐसे। तो जो क वर्ग है पूरा, वो हमारा कंठ से बोला जाता है। जो च वर्ग है वो तालु से बोला जाता है। जो ट वर्ग है, टैट है, डैड है, न वाला, वो मूर्धा से बोला जाता है। और जो त वर्ग है, तै, थ, दै, ध, न, वो दांत से बोला जाता है, यानी दंत्य। और जो प वर्ग है, पै, फै, बै, भै, मै, ये वाला, ये हमारा ओष्ठ यानी होठ से बोला जाता है। ठीक है। और 2 शब्द जो होते हैं, जो सबसे लास्ट में आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स में, लास्ट में 2 शब्द होते हैं, डै और ढै, जिनके पीछे नीचे बिंदी भी लगी होती है, उनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अंत्यस्थय मैं आपको बता चुकी हूँ, य, रै, लै, व, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और कभी कभी अयोगवाह्य भी पूछे जाते हैं कि अयोगवाह्य कौन से हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक जो होते हैं वो अयोगवाह्य होते हैं हमारे। आपने देखा होगा लिखा हुआ अंग से अंगूर और अन खाली, ये अयोगवाह्य कहे जाते हैं, इनको अयोगवाह्य कहते हैं। आप अभी ये भी समझ गए कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं। पूरा क वर्ग जो है हमारा कंठ से बोला जाता है। और कंठ में उसके बाद में स्वर में ए और आ भी हमारे कंठ से ही बोले जाते हैं। ए, आ और अण, जिसको हम अण खाली कहते हैं, ए, आ और अण, ये तीनों भी हमारे कंठ से बोले जाते हैं। और मूर्धा में हमारे टैठ वाला तो मैंने आपको बताया ही था। जो रैसे ऋषि है, जिसको हम रैसे ऋषि पढ़ते आए हैं आज तक, उसे भी हम मूर्धा से ही बोला जाता है। और दोनों ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये तालव्य से बोली जाती हैं, तालु से बोलते हैं हम इनको। तो इनको आप सब याद रखेंगे। और दोनों ऊ, छोटा ऊ भी और बड़ा ऊ भी, तो इनको भी हम ओष्ठ से बोलते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमारे हर हाल में लगते हैं। शब्द के बारे में जानेंगे। देखिए, एक सार्थक शब्द होता है, निरर्थक शब्द होता है, और शब्दों के भेद किए जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। कभी कभी ये पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। संज्ञा से भी क्वेश्चन बनते हैं। संज्ञा से अगर कोई पूछे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, किसी का भी नाम आ रहा है, जैसे महात्मा गांधी, हिमालय, अमृतसर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कोई भी अगर नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी भी, जैसे कि हमने कह दिया लड़का, तो लड़का जो है ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक इसलिए हो जाएगा क्योंकि
लड़का तो है लेकिन हमें ये नहीं पता वो राम है, मोहन है, करण है, कौन है, इस तरीके से नहीं पता है, बस ये पता है कि लड़का है, तो वो जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्लियर नहीं है। जैसे फूल, फूल भी जातिवाचक है, हमें पता नहीं है कि फूल किस चीज़ का है, कमल का है, गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल है, बस हमने ये बोल दिया फूल, तो फूल हो जाएगा हमारा जातिवाचक। और जहाँ पे हमारे भाव प्रकट हों जैसे कि दया, प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सब हमारे अंदर के भाव हैं, तो जब ऐसे भाव दिखाई दें दया, प्रेम, क्रोध, घृणा, तो ये इनमें हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। अगर आप याद रखेंगे तो ज़रूर यहाँ से हम 1 नंबर ले पाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और क्या हुआ है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो ऐसे कि ऐसे हम आज तक प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे हम अग्नि कहते हैं, पुत्र कहते हैं, क्योंकि अग्नि का तद्भव हो गया जब हमें उसे थोड़ा सा बिगड़े हुए रूप में बोलने लगे या विकृत रूप में बोलने लगे। जैसे हम अग्नि को कहने लगे आग, तो आग जो है ये तद्भव शब्द है, और जो ये अग्नि है ये तत्सम शब्द है। जैसे पुत्र, पुत्र तत्सम शब्द है, और जो पूत है वो तद्भव शब्द है। जैसे अक्षी, अक्षी कहते हैं आँख को, तो अक्षी जो है तत्सम शब्द है और आँख है ये तद्भव शब्द है। अश्रु, अश्रु तत्सम शब्द है और अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा, आंसू। ऐसे ही अग्र, अग्र कहते हैं आगे को और इसका तद्भव हो जाएगा आगे। आम्र, आम्र कहते हैं आम को संस्कृत में, और हम क्या कहने लगे फिर इसको तद्भव में आम बोलने लगे, आम, इस तरीके से। उलूक, और हम कहने लगे फिर उलूक को उल्लू। जैसे कर्ण, कर्ण कहते थे पहले कान को, और अब हम कहने लगे तद्भव रूप हो गया उसका कान। ऐसे कुपुत्र, कुपुत्र को संस्कृत में बोलते हैं तत्सम शब्द है कुपुत्र, और इसका तद्भव हो जाता है कपूत। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे काक, पहले कौवा का बोला जाता था काक संस्कृत में, लेकिन हम सब उसको क्या कहने लगे, कौवा, तो कौवा हो गया उसका तद्भव रूप। जब थोड़ा विकृत रूप दिखाई दे तो वो हो जाएगा तद्भव, अब जब कोई संस्कृत का शब्द दिखाई दे तो वो हो जाएगा आपका तत्सम। तो इस प्रकार से आप तत्सम और तद्भव भी बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। विलोम शब्द आते हैं, देखिए विलोम शब्द भी बहुत, जैसे मृदुल का कठोर, दिन का रात, सुख का दुख, अचल का सहचल, अपना का पराया, जीने का मरना, आय का व्यय, स्वाधीन का पराधीन, इस तरीके से। कुछ पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, जैसे ईश्वर को हम क्या क्या कह सकते हैं, ईश कह सकते हैं, प्रभु कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। कुंवर को क्या कह सकते हैं, राज राज कह सकते हैं क्योंकि वो राजाओं के भी राजा हैं, धनपति कह सकते हैं। तन को हम गात कह सकते हैं, बपू कह सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हम कम सुनते हैं, तो हमको उन्हीं शब्दों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जैसे जल को बारी कह सकते हैं, गंगा को भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, देव नदी, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। तत्सम में देखिए नृत्य शब्द आ सकता है, जैसे तत्सम में नृत्य, तो तद्भव में आप क्या कहोगे, नाच कह दोगे। जैसे मित्र तत्सम शब्द है, मित्र को तद्भव में क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। मयूर का मोर हो जाएगा, मुख का मुँह हो जाएगा, पक्ष का पंख हो जाएगा, पृष्ठ का पीठ हो जाएगा, निमंत्रण का न्योता हो जाएगा तद्भव शब्द। निमंत्रण तत्सम शब्द है। नेत्र भी तत्सम शब्द है, उसका नैन हो जाएगा। देखिए शुद्ध अशुद्ध भी आ सकता है लिखने के लिए। एक उज्ज्वल शब्द बहुत बार आता है। उज्ज्वल शब्द में आप याद रखेंगे कि जो जय है दोनों बार आधा होता है, 2 जय आते हैं और दोनों जय आधे होते हैं, उज्ज्वल। आशीर्वाद में आप ये याद रखेंगे कि जो आ का डंडा होगा उसके ऊपर ही रह चढ़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। संज्ञा मैं आपको बता चुकी हूँ कि संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आप इनको इस तरीके से याद रखेंगे। लिंग से शब्द आएंगे, देखिए हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में हम बोली जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।